बिहार की लोकसभा सीटों का हाल 3 दशक से विकास की सियासत का दुर्ग नालंदा जॉर्ज नीतीश ने दी कई सौगात। नालंदा जितना ऐतिहासिक रूप से वैभवशाली रहा है उतना ही राजनीतिक रूप से समृद्ध भी है। नालंदा महाविहार के खंडहर आज भी इसकी गौरव गाथा कहते हैं। यहाँ कई देशों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। प्राचीन काल में वृहत अखंड भारत के 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह नगरी यानी कि राजगीर थी। कहा जाता है कि यह साम्राज्य पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम तक और उत्तरी भारत तक काबुल, बलूचिस्तान, गांधार तक फैला था। ये क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य की मातृभूमि तो राजनीति व अर्थशास्त्रार्थ के ज्ञाता चाणक्य की कर्मभूमि भी रही है। 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा राजगीर पवित्र यज्ञ भूमि तथा जैन तीर्थंकर महावीर और भगवान बुद्ध की साधना भूमि भी रहा है। आजादी के बाद नालंदा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा। यहां से जवाहरलाल नेहरू के करीबी लाल सिंह त्यागी, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद के अलावा रामशरण सिंह, डॉक्टर रामराज सिंह, श्याम सुंदर सिंह सरीखे दिग्गज सांसद चुने गए थे। लेकिन देश का राजनीतिक समीकरण बदला तो नालंदा पर भी इसका असर पड़ा और कांग्रेस की पकड़ से ये किला निकल गया। 1977 में वीरेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय लोकदल से जीत हासिल कर कांग्रेस की जड़ें हिलाती। इसके बाद विजय कुमार यादव भाकपा के 3 बार चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बना कि कांग्रेस उभर नहीं पाई। अंतिम बार 1989 में कांग्रेस के सांसद रामस्वरूप प्रसाद रहे। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का उभार हुआ तो इसके बाद नालंदा ने नीतीश राह पकड़ी। 1996 से लेकर अब तक नालंदा पर समता पार्टी और जदयू के प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। नीतीश कुमार पहली बार 1985 में नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा सीट से विधायक बने थे। इसके पहले 1977 व 1980 में वे विधानसभा चुनाव हार चुके थे। वह नालंदा और चंडीबाड़ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत थे। नीतीश कुमार ने बाढ़ से सांसद रहते हुए नालंदा पर मजबूत पकड़ बनाई। नीतीश कुमार के आमंत्रण पर 1996 में जॉर्ज फर्नांडिस समता पार्टी के प्रत्याशी बने। वे 1998 में समता पार्टी और 1999 में जदयू प्रत्याशी के रूप में जीते। 2004 में नीतीश कुमार खुद मैदान में उतरे। उन्होंने सिर्फ एक बार इस सीट का संसद में प्रतिनिधित्व किया। पिछले 28 वर्षों में नीतीश कुमार के इस मजबूत दुर्ग को भेदने की कई दलों ने कोशिश की लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। पटना सेंट्रल का हिस्सा था। पहले चुनाव में पटना सेंट्रल का हिस्सा था। 1951 और 52 में हुए आम चुनाव में नालंदा पटना सेंट्रल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत था। 1957 में नालंदा अस्तित्व में आया। पहले सांसद कांग्रेस के कैलाशपति सिन्हा रहे। नालंदा जिले के कुल 7 में से 2 विधानसभा क्षेत्र हरनौत व चंडी पहले बार लोकसभा क्षेत्र के हिस्सा थे। नए परिसीमन के बाद जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों को नालंदा संसदीय क्षेत्र में समाहित कर दिया गया। इन्हें मिली केंद्रीय कैबिनेट में जगह। नालंदा से सांसद रह चुके सिद्धेश्वर प्रसाद जून 1995 से जून 2000 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे। जॉर्ज फर्नांडिस वर्ष 1998 से 2004 तक देश के 22वें रक्षा मंत्री रहे थे। नीतीश कुमार को कृषि राज्य मंत्री, रेल मंत्री, भूतल एवं परिवहन मंत्री बनाया गया था।